दोस्तों, पैरालिसिस यानी कि लकवा मारना आज एक ऐसी बीमारी हो गई है जो आए दिन किसी न किसी को अपनी चपेट में ले रही है। और अब तो लोग लकवा मारने के नाम से ही कांपने लग गए हैं कि कहीं उन्हें ये बीमारी अपनी चपेट में ना ले ले। शहरों में तो फिर भी इस बीमारी का इलाज आसानी से हो जाता है, लेकिन जो लोग गाँव और कस्बों में होते हैं उनके लिए बीमारी किसी मौत की दस्तक से कम नहीं होती। अब ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है, आखिर किसी को लकवा क्यों मारता है, और अगर किसी को ये बीमारी हो जाए तो कैसे इससे छुटकारा पाया जा सकता है, खास करके तब जब वो गांव देहात जैसे इलाके में रहता हो। दोस्तों, आज भारत में हर उम्र के लोग लकवे का शिकार हो रहे हैं। आंकड़ों की बात करें तो भारत की कुल जनसंख्या के 2.2% पुरुष हर साल लकवे का शिकार हो जाते हैं और 1.9% महिलाएं भी इस बीमारी की वजह से हर साल जूझती हैं, जिनमें से बहुत ही कम लोग पूरी तरह से ठीक हो पाते हैं। और दोस्तों, कुछ को तो अपनी जान भी गंवानी पड़ती है, तो कुछ जिंदगी भर लकवे की बीमारी को झेलते रहते हैं। एक ही झटके में इंसान के शरीर को पैरालाइज करने वाली ये बीमारी बिल्कुल भी मामूली नहीं है। कई लोगों का आधा शरीर पैरालाइज हो जाता है, जिस वजह से उनकी आधी बॉडी पूरी जिंदगी काम नहीं करती है, यानी कि उनका शरीर किसी भी तरह की हरकत नहीं कर पाता है। जबकि कुछ बदकिस्मत लोग ऐसे भी होते हैं जिनका पूरा का पूरा शरीर ही पैरालाइज हो जाता है, और ऐसा होने पर वो व्यक्ति बिस्तर से हिल तक नहीं पाता है। वो चाहता तो है कि वो अपने हाथ पैर इधर उधर हिलाए, जमीन पर चल सके, बिस्तर पर बैठ सके, लेकिन वो ऐसा कुछ भी नहीं कर पाता और जिंदा लाश बन के रह जाता है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल तो दोस्तों ये आता है कि इंसान के शरीर के साथ ऐसा क्या होता है कि उसे लकवा मार जाता है। असल में हमारे शरीर में कई सारी नसें मौजूद होती है। हालांकि दोस्तों, शरीर के अंदर 34 ऐसी नसें होती हैं जो सबसे ज्यादा जरूरी होती हैं, और इन्हीं में से कुछ नसें हमारे नर्वस सिस्टम को भी कनेक्ट करती हैं। यानी कि हमारे दिमाग पर नर्वस सिस्टम की नसों की वजह से कोई ब्लॉकेज आ जाए तो ऐसी कंडीशन में खून हमारे ब्रेन तक नहीं पहुंच पाता है। यही वो नसें होती हैं जो बॉडी के अंदर मौजूद सभी इन्फॉर्मेशन को दिमाग तक पहुंचाती है, और दिमाग उसी हिसाब से काम करता है। लेकिन जब ये नसें दोस्तों ब्लॉक हो जाती है तो इन्फॉर्मेशन दिमाग तक पहुंच ही नहीं पाती है, क्योंकि इस टाइम आप अपने शरीर से जो कोई भी काम करवा रहे हैं उसका सीधा संबंध आपके दिमाग से होता है। जब तक दिमाग को ये नहीं पता होता कि आप अपनी उंगली हिलाना चाहते हैं, तब तक आप अपने हाथ से छोटी वाली उंगली तक को हिला नहीं सकते। ऐसे में दिमाग तक ये सारी इन्फॉर्मेशन पहुंचाने वाली नसें जब ब्लॉक हो जाती हैं तो बॉडी पैरालाइज्ड हो जाती है। इसके अलावा भी कई कारण हैं दोस्तों जिसकी वजह से लोगों को लकवा मारता है। जैसे कि कई बार हमारे शरीर के किसी हिस्से की नस में गांठ पड़ जाती है तो खून ब्लॉक होने लगता है, और ऐसी कंडीशन में भी खून का बहाव हमारे दिमाग तक नहीं पहुँच पाता, जिस कारण से भी लोगों को लकवा मार जाता है। दोस्तों, हम इंसानों के शरीर में ज्यादातर नसें कमर के पास ही होती है, और अगर इन नसों में कोई चोट आ जाए तो ये डैमेज हो सकती है, जिस कारण से भी इंसान को पैरालाइज हो सकता है। और दोस्तों, इतना ही नहीं, आप लोगों ने कई बार ये भी सुना होगा कि मेरे दिमाग की नसें फट रही हैं। वैसे तो ये चीज लोग फ्रस्ट्रेट होकर कहते हैं, लेकिन आपको ये जान के काफी हैरानी होगी कि कई बार सच में दिमाग की जो नसें होती हैं वो फट जाती है, और ये चीज ज्यादातर उन लोगों के साथ होती है जिन्हें हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होती है। असल में दोस्तों, हमारे शरीर के बाकी अंगों की तुलना में हमारे दिमाग की नसें पतली होती हैं। ऐसे में जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर की समस्या होती है दोस्तों, कई बार खून के ज्यादा प्रेशर के कारण उनके दिमाग की नसें फट जाती हैं, जिस वजह से इंसान को पैरालाइज हो जाता है। हालांकि जब ये चीजें होती हैं तो इंसान को कोई ना कोई सिम्टम्स नजर आते हैं, लेकिन सबसे दुखद सिचुएशन तब होती है जब किसी एक्सीडेंट की वजह से इंसान के दिमाग में चोट आ जाती है, जिस कारण उसका पूरा का पूरा शरीर पैरालाइज हो जाता है। वैसे लकवे के आमतौर पर 2 कारण माने जाते हैं, जिसमें से पहला कारण है ब्रेन हैमरेज, यानी कि दिमाग में जाने वाली ब्लड पाइप का फट जाना, और दूसरा कारण है नसों में कोई ना कोई ब्लॉकेज हो जाना, और अधिकतर लोगों को ब्लॉकेज की वजह से ही लकवा मारता है। एक रिपोर्ट की माने तो लकवा मारने के 85% केस नसों की ब्लॉकेज की वजह से होते हैं, जबकि 15% मामले ऐसे हैं जिसमें लोगों के दिमाग की नसें फट जाती है। अब दोस्तों, सबसे अहम सवाल ये खड़ा होता है कि अगर किसी इंसान को लकवा मार जाता है तो वो कैसे पता करे कि उसे लकवा मार गया है, क्योंकि अक्सर देखिए लोग ना यहीं पर गलती कर जाते हैं। जैसे कि किसी को हार्ट अटैक आया हो तो उसे पता चल जाता है कि हार्ट अटैक है, उसके सीने में बहुत तेज दर्द होता है जिसे वो सहन नहीं कर पाता। ऐसी कंडीशन में लोग तुरंत ही डॉक्टर के पास जाते हैं और अपना इलाज शुरू करवा देते हैं, लेकिन जब बात बॉडी के पैरालाइज होने की होती है तो यहाँ पर कई सारे सवाल खड़े होते हैं। अब यहाँ पर कोई कंफर्मेशन तो है नहीं कि शरीर के किसी एक हिस्से में ही दर्द होगा। हर इंसान को सर में तेज दर्द हो सकता है क्योंकि दिमाग की नस में ही कोई प्रॉब्लम आई होती है, पर कई बार दर्द ज्यादा होने के बावजूद भी लोग उसे नजरअंदाज कर देते हैं, ये सोचकर कि थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। इसलिए लकवा मारने के बाकी लक्षणों को जानना बहुत जरूरी है। जैसे कि कोई बंदा ठीक है लेकिन तभी फटाक से उसके हाथों में या फिर पैरों में कमजोरी आ जाना, जिसे आप चेक भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर हाथ में कमजोरी महसूस हो रही है
तो 10 सेकंड के लिए अपने हाथों को आगे की तरफ रख लीजिए या फिर अपने हाथ में एक गिलास पानी लेकर सीधे हाथ करके खड़े हो जाइए। अगर आपका हाथ सीधा नहीं हो रहा है और आप पानी के गिलास को नहीं पकड़ पा रहे हैं तो जाहिर सी बात है हाथ में कमजोरी आ गई है। और इसी तरह अपने पैरों की कमजोरी को भी आप जान सकते हैं, क्योंकि अगर आपको शरीर के किसी भी अंग में कमजोरी महसूस हो रही है और आपको ऐसा लग रहा है जैसे कि शरीर का वो हिस्सा कंट्रोल में नहीं है, तो ये चीज कहीं न कहीं पैरालिसिस की तरफ इशारा करती है। इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आप ऐसे किसी इंसान को हंसने के लिए बोलेंगे तो आप देखेंगे हंसते वक्त उसका मुंह टेढ़ा हो जाता है या फिर कोई इंसान फटाक से बेहोश हो जाता है। अगर ऐसा कुछ भी हो रहा है तो ये भी लकवा मारने का लक्षण होता है। अगर इसके अलावा लक्षणों की बात करें तो जैसे किसी को रोशनी में एक चीज दो नजर आ रही है या फिर पूरी तरह से दिखना ही बंद हो गया, देखिए ये भी लकवा मारने का ही सिम्टम है। कई बार तो लोग चलते चलते अपना बैलेंस खो देते हैं और इधर उधर स्प्रिंग की तरह डोलना शुरू कर देते हैं। अगर इनमें से कोई भी चीज इंसान को अचानक से हो जाती है, यानी कि अच्छा खासा बंदा अपना काम कर रहा था तभी उसको ये सारी चीजें होने लगती हैं, तो ऐसी परिस्थिति काफी जानलेवा हो सकती है, क्योंकि ये लकवा यानी कि ब्रेन स्ट्रोक की तरफ इशारा करता है। दोस्तों, हमने जिन जिन लक्षणों की बात करी है उनमें से अगर कुछ भी होता है तो इंसान को इग्नोर नहीं करना चाहिए, तुरंत ही स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ये नहीं कि किसी झोला छाप डॉक्टर के पास आप चले जाएं, क्योंकि कई बार कंडीशन काफी सीरियस हो जाती है जिसमें एक पल की भी देरी इंसान को मौत के घाट उतार सकती है। क्योंकि दोस्तों, अब कई लोग ऐसे हैं जो लकवा मारने के कारण जिंदगी भर बिस्तर पर पड़े रहते हैं। हालांकि कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि अब तो भाई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ गई है, तो क्या लकवा मारने के बाद इंसान को फिर से ठीक किया जा सकता है पहले के जैसा? तो फ्रेंड्स, इसका जवाब है हाँ भी और नहीं भी। ये सब कुछ इंसान की मेडिकल कंडीशन पर डिपेंड करता है, क्योंकि सबसे पहले तो दिमाग की जिस जगह पर नस फटी है या फिर ब्लॉकेज आई है उसे ठीक करना होता है। ठीक जहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा है वहाँ पर ब्लड वापस से सर्कुलेट कर सके, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो इंसान वापस से नॉर्मल सिचुएशन में आ जाता है। लेकिन अगर नस फटने के कारण ज्यादा ब्लीडिंग होती है या फिर दिमाग के टिश्यूज डैमेज हो जाते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में मरीज को ठीक करने के लिए दूसरा तरीका इस्तेमाल में लाया जाता है, जैसे कि फिजियोथेरेपी या फिर मालिश वगैरह। और लगातार एक्सरसाइज से ब्लड सर्कुलेशन को नॉर्मल करने की कोशिश की जाती है, जिसमें कई सारी थेरेपीज इस्तेमाल होती है। और लकवा से ग्रसित मरीज को चलने की ठीक से ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक उसी तरह जैसे हमें बचपन में चलना सिखाया जाता था। ये काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और लंबा प्रोसीजर होता है। कई लोग सालों तक इसी आस में रहते हैं कि वो पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। हालांकि कुछ लोगों की रिकवरी पहले हो भी जाती है, लेकिन ऐसा दोस्तों बहुत ही कम केसेस में देखने को मिलता है, क्योंकि एक बार अगर दिमाग के टिश्यूज बहुत डैमेज हो जाए ना, तो उन्हें वापस से रिकवर करना बहुत मुश्किल है। अगर आप इस तरह की किसी भी सिचुएशन में नहीं पड़ना चाहते हैं तो देखिए नमक कम से कम खाइए, क्योंकि नमक खाने से ब्लड प्रेशर बढ़ता है, जो कि लकवा होने का कारण बन सकता है। और तो और अपने वजन को बढ़ने ना दें, क्योंकि बढ़ते वजन के कारण भी बॉडी में बहुत फैट इकट्ठा हो जाता है, जो ब्रेन स्ट्रोक यानी कि लकवा मारने का कारण बन सकता है। दोस्तों, अब आपको समझ में आ गया होगा कि लकवा क्यों मारता है और हम उससे कैसे बच सकते हैं। बाकी अपने आसपास के लोगों को भी इस खतरनाक बीमारी से बचाने के लिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।